नमस्कार, इस वक्त मैं विधानसभा से लाइव हूं और देखिए भाजपा के विधायक बस पर सवार होकर झारखंड विधानसभा पहुंच गए हैं और यहां पहुंचने के बाद ये दूसरे गेट की तरफ यहां से रवाना हो रहे हैं। मीडिया कर्मी यहां इंतजार करते रह गए, लेकिन भाजपा के विधायक दूसरे गेट से। और ये देखिए, तो बिल्कुल देखिए विधानसभा से बड़ी तस्वीर है। अरे मॉर्निंग वॉक हो गया विधायक जी। हाँ, अब यहाँ पे दिखा। तो बिल्कुल देखिए एनडीए खेमे के जो विधायक हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूं विधानसभा से। इसी बस में एनडीए गठबंधन के जितने विधायक है वो इसी बस में है। होटल रेडिशन ब्लू में पिछले 2 दिनों से रुके थे जो इस बस से और पहले कांग्रेस के विधायक, अब एनडीए के जो बीजेपी के विधायक हैं। देखिए बस रुक गई है और अब धीरे धीरे एनडीए के विधायक, सबसे आगे सीपी सिंह है, उसके बाद बाबूलाल चंपाई सोरेन भी है। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है? जीत रहा है क्या कहेंगे सर? भारत माता की। देखिए चंपाईदा क्या कहेंगे? कितने कॉन्फिडेंट है? पूरा कॉन्फिडेंस है अंतरात्मा की सुनने के लिए। चंपाईदा, अंतरात्मा पर सभी व्यक्ति कह रहे थे ना, एकदम जीत सुनिश्चित। आइए इधर आइए। तो बिल्कुल देखिए ये बॉल में बस है, इसी बस में एनडीए के सारे विधायक। कुमार उज्जवल दास क्या कहेंगे? 100% हम लोग परिमल नाथवानी जी को राज्यसभा का सदस्य बना करके भेज रहे हैं। बिल्कुल देखिए नीरा यादव, पूर्णिमा दास साहू क्या कहेंगे? पूर्णिमा जी 2 मिनट रुक जाइए। पहले तो ये बताइए कितने कॉन्फिडेंट है आप नाथवानी जी को लेकर? 30 से ज्यादा ही वोट आएंगे। 30 से ज्यादा वोट? तो बाकी कौन है? कहाँ से अनमारी किया आपने? वो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल देखिए लगातार प्रदीप प्रसाद क्या कहेंगे? कितने कॉन्फिडेंट है? 100% कॉन्फिडेंस, करीब 35 सीट हम लोग लाने जा रहे हैं। 35 वोट। बोल रहे कि एनडीए के बस में जो है इंडिया गठबंधन की अनमारी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं, आप देखिए पूरा लिस्ट है, सारे लोग मेरे साथ है। देखिए सारे में आपको टिक लगा हुआ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल आप देखिए विधायक जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। एक बस में आए तो मतलब ये है कि ये सारे जो है एकजुट है। मैंने पूछा कि एनडीए के बस में सेंधारी हो सकती है, इंडिया गठबंधन के लोग ऐसा कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग एकजुट हैं और 32 जो है हमारी संख्या है। नहीं, बिल्कुल दावे इनके तरफ से किए जा रहे हैं और परिमल नाथवानी को भाजपा और एनडीए के जो घटक दल हैं उन लोगों ने समर्थन दिया है, यह कहते हुए कि भाजपा के पास आंकड़ा नहीं था। तो अब नाथवानी क्या कमाल कर पाएंगे, चूंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 2 दफे यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके गए हैं। इसलिए प्रकाश राम जी, और तबीयत कैसी है आपकी? अभी अच्छी है। क्या लग रहा है? नाथवानी जी 34 वोट लेकर के आ रहे हैं और प्रचंड बहुमत से जो है चुनाव जीतेंगे। महागठबंधन ये बोल रहा है कि बैजनाथ राम एक दलित को जो है महागठबंधन ने मौका दिया है, तो प्रकाश राम भी विचारेंगे। क्या करेंगे प्रकाश राम? 81 विधायक है झारखंड में और सभी लोगों के पास अपना विवेक है और सभी विधायक जो हैं अपने विवेक पर वोट कास्ट करेंगे और झारखंड के विकास के नाम पर वोट कास्ट करेंगे। इसलिए नाथवानी जी को 34 वोट मिलेगा और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। राज सिन्हा जो धनबाद के विधायक हैं वो पहुंच गए हैं, एक बस में पहुंचे हैं। इसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि उनके प्रभारी जो राजू साहब हैं वो खुद पार्टी के पोलिंग एजेंट बन के बैठ गए। कोई झारखंड में एक भी लोग उनको नहीं मिला जो इस चुनाव को कंडक्ट कराते।
भैया आंकड़े नहीं है, एनडीए विधायक एकजुट है। और जिस प्रकार से खलबलाहट मच गई है कांग्रेसी खेमे में, जिस प्रकार से उनके जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं वो खुद बैठ रहे हैं पोलिंग एजेंट बन करके, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या स्थिति है? कोई बताने की बात थोड़ी ना है। झारखंड में एक कार्यकर्ता नहीं मिला, किसी पर उनको विश्वास नहीं है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि गाली बिल बनाने का ख्याल अच्छा है। अरे चलिए, अब कुछ घंटों की बात है और क्या करना है। बंद कमरे में विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं आप लोग। बाहर भी देख लीजिएगा, उसमें क्या, बाहर भी देख लीजिएगा। जो नारा है भैया मैं तो एक ही बात कह दिया ना कि जिस प्रकार से ये लोग पहले बोलते थे कहीं नहीं जाएंगे, फिर जाके होटल में रुक गए, और अभी झारखंड के एक भी नेता कार्यकर्ता पर भरोसा न करके खुद राजू साहब, उनके जो प्रभारी हैं, राष्ट्रीय प्रभारी, वो जब पोलिंग एजेंट बन के बैठ रहे हैं, तो इससे आंकड़े में स्थिति स्पष्ट है। अब क्या कहना है कुछ? तो बिल्कुल देखिए, धनबाद से विधायक राज सिन्हा जो है वो सरयू राय भी है। देखिए, जदयू के एकमात्र विधायक सरयू राय भी पहुंच चुके हैं। तरीके से इंटैक्ट है ना सर? जी 24 विधायक एनडीए के हैं सर। एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों के वोट की जरूरत है। 4 विधायकों के वोट कम पड़ रहे हैं एनडीए को, कैसे मैनेज होगा? अब देखिए, जो प्रबंधन में है चुनाव के, वो आश्वस्त है कि हो जाएगा। तो जब वो आश्वस्त है तो हम लोगों को सवाल उठाने का कोई अर्थ नहीं है। क्या क्रॉस वोटिंग हो सकता है? महागठबंधन के विधायक निर्दलीय प्रत्याशी नाथवानी जी के लिए वोट कर सकते हैं, जिनका समर्थन आप लोग कर रहे हैं? अब ये नाथवानी जी बता सकते हैं या भाजपा के जो नेता उनके प्रबंधन में लगे हैं वही बता सकते हैं। होटल में क्यों रखा गया सर? पिछले 48 घंटे से महागठबंधन कह रहा है कि क्रॉस वोट तो एनडीए के विधायक करने वाले, इससे बीजेपी को डर सता रहा था। होटल में लोग थे इसलिए कि सबकी वहाँ हाजिरी बन जाती थी, बाकी तो दिन भर घूमते ही रहते थे लोग। रांची शहर में अपने घर जाना, मिलना जुलना, फिर रात में आ जाना। तो कहा जा रहा है सर, नजरबंद कर दिया गया आप लोगों को नहीं, 2 दिन के लिए। कल तो मैं ही अनेक जगह पर घुमा हूँ, बहुत सारे लोगों में हैं। क्या लगता है सर, निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो जीत पाएंगे? आपको लग रहा है 28 वोट आप लोग को? नहीं, मैंने हो जाएगा। मैंने इधर ध्यान ही नहीं दिया है। मेरा एक अपना वोट है, वो सुरक्षित है। बाकी क्या होगा? बाकी के लिए प्रबंधन जो कर रहे हैं ना, वो जानते हैं, बेहतर बताएंगे। हम लोगों को इतना ही कहा है कि हम लोग आश्वस्त हैं। ठीक है। सर यही सवाल है कि जो गणित एनडीए खेमे से आ रहा है, कह रहे हैं कि 32 हैं, मतलब अभी मिला जुला के, और उधर से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास भी जो है 4-5 वोट एक्स्ट्रा है एनडीए खेमे से। तो आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ बयानों तक सीमित है या फिर इसकी ऐसे समय पर अपने लोगों का हौसला अफजाई के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। जो है अब तो गिरने लगा है बैलेट बॉक्स के अंदर। सर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम दिखाई पड़ा एनडीए के विधायकों में। सवाल पूछा तो कहा जय जगन्नाथ। भरोसा तो जय जगन्नाथ जय सोमनाथ का है ही नहीं, भगवान का भरोसा है। चलिए, सरयू राय सीनियर लीडर हैं। चूंकि आपने पोस्ट भी किया था सर, और 2 महीना पहले राज्यसभा चुनाव से आपने एक अपील भी की थी मुख्यमंत्री से भी कि जो कैंडिडेट हो वो लोकल हो और हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इस तरह की जो है। मैंने नाम भी बताया था कि यदि समृद्ध धनवान लोगों को देना है जी सर, तो यहाँ भी वैसे नाम है, मैंने बताया था। और आखिरी समय में भाजपा के नेतृत्व ने यही पसंद किया तो आ गए। तो हम लोगों ने जो कहा अपनी जगह आज भी सही है, वो होता तो बेहतर होता। नाथवानी जी अगर तीसरी बार जीत के झारखंड से दिल्ली पहुंच गए तो क्या मैसेज जाएगा देश भर में? देखिए, जो लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन है ना, पूरे देश का इलेक्शन है, कहीं से कोई खड़ा हो सकता है इसमें। संविधान इसकी इजाजत देता है। इसलिए इसके बारे में सिवाय इसके कि यहाँ का कोई प्रतिनिधि होता और कोई दूसरा इसमें पेश नहीं है। कोई कहीं से आकर चुनाव लड़ सकता है, जा सकता है, जीत सकता है। और जितनी ताकतें हैं, धन की ताकत है, बल की ताकत है, समर्थन की ताकत है, कांग्रेस के सभी ताकतें एकजुट होती हैं तभी लगता है। सर, कांग्रेस के विधायकों ने कही कि ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, अगर नाथवानी जी को हराना है तो एकजुट होना पड़ेगा और ये मैसेज देना पड़ेगा। आप मानते हैं कि ये आत्मसम्मान की लड़ाई है अगर नाथवानी जी नाथवानी जी 2 बार पहले भी यहाँ से जीत चुके हैं, तो उस समय तो आत्मसम्मान नहीं हाथ होता किसी का। तो आज वही नाथवानी फिर यहाँ सामने हैं, तो आत्मसम्मान की क्या बात है? हर आदमी तर्क वितर्क अपना देता है और मीडिया के माध्यम से आम जनता में अपनी बढ़त बनाए रखने का प्रयास जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक करता है। एक आखिरी सवाल, चूंकि सर आप अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, झारखंड की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं,
प्रणब झा के लिए वो एफर्ट दिखा आपको जो कांग्रेस लगा रही थी, वो एफर्ट आपको दिखा जो एक गठबंधन का एक साझा? पता नहीं, देखिए मैंने इस चुनाव में केवल अपने आप तक सीमित रहा हूँ और मैंने एनडीए ने क्या प्रयास किया है या इंडी गठबंधन ने क्या प्रयास किया है इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया है। सही बात यही है, इसलिए इसका विश्लेषण करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, अगर क्रॉस वोटिंग हो गया, संभावना है जो पहले भी हो चुका है, तो क्या इंडिया गठबंधन का जो नैया चल रहा है वो डगमगाएगा नहीं? या मानते हैं अगर प्रणब झा हार गए तो क्या ये जो कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन है वो हमारे यहाँ एक कहावत है, असर पड़ेगा? हमारे यहाँ कहावत है कि नानी को मूंछ हो जाएगा तब बात करें कि नाना कहें कि नहीं कहें उनको। और चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए लाइव तस्वीरें आपको झारखंड विधानसभा से दिखा रहा था। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के विधायक पहले पहुंचे, उसके बाद एनडीए खेमे से विधायक, तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे। घटक दल के जो भी थे, सरयू राय थे, जो बता रहे हैं अपना जो अनुभव है वो आपसे साझा कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने पहले ही इसके लिए आगाह किया था कि कोई धनवान जो है कैंडिडेट ना हो, झारखंड का ही हो। तो हालांकि गठबंधन की बात है तो फैसला से जो है साझा होता है, रायशुमारी होती है। तो कहा यह जा रहा है कि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि परिमल नाथवानी इससे पहले भी 2 बार जो है यहीं से जीत करके दिल्ली पहुंचे हैं। उस वक्त आत्मसम्मान की कोई बात नहीं किया, लेकिन इस बार आत्मसम्मान की बात की जा रही है। तो फिलहाल दिलचस्प लड़ाई है, दूसरे सीट की लड़ाई ये है। एक तरफ प्रणब झा है, परिमल नाथवानी है, बैद्यनाथ राम के लिए अगर बात की जाए तो रास्ता आसान है। तो फिलहाल की तस्वीर यही है कि झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष एनडीए से और इंडिया गठबंधन से विधायक पहुंच चुके हैं। शुक्रिया।